कहिए कैसे हैं आप? अच्छा इंसान कैसे बने? देखिए आमतौर पर ना ये चीज़ हम सभी को पता होती है कि अच्छा इंसान कैसा होता है, अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो अच्छा इंसान होता है उसकी नेचर बहुत अच्छी होती है, वो बहुत केयरिंग होता है, वो दूसरों का ख्याल रखने वाला होता है, दूसरों से बहुत प्यार करता है। हम कहते हैं ना बेशक वो ये सब करता है, पर एक चीज़ जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, हम नहीं जानते, वो ये कि जितना ख्याल वो दूसरों का रखता है उतना ही वो अपना भी रखता है। जितनी केयर वो दूसरों की करता है उतनी वो अपनी भी करता है। जितना प्यार वो दूसरों को करता है उतना ही प्यार वो खुद को भी करता है। बेशक कहने को देखिए ये हैं छोटी छोटी सी बातें, पर यही ऐसी बातें हैं जबकि हम चाह रहे हो ना कि हम अच्छे इंसान बने, अच्छा आदमी बने, नहीं बन पाते, क्योंकि इन बातों का हमें पता ही नहीं है। तो यही बातें, कुछ बातें मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ और वो बातें हैं 7। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि अच्छे इंसान की परिभाषा क्या है। हमारी नज़रों में हम क्या सोचते हैं, अच्छा इंसान कौन है? जैसे मैं हूँ, मेरा कोई रोल मॉडल है, कौन है, मैं किससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती हूँ, मेरे को किसकी क्या बात अच्छी लगती है, मतलब उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले तो ये देखना है। फिर दूसरा नंबर आता है कि हमें खुद को इम्प्रूव करना है। जो हम देख रहे हैं, मान लीजिए किसी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, तो उसकी क्या नेचर है, क्या मैं उस तरह से कर सकती हूँ, और खुद को इम्प्रूव करना है। पर इम्प्रूव करते हुए एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि एकदम से नहीं होगा कि मैंने ये देखा कि किसी की ये क्वालिटी है, मैंने भी ये करनी है, मैंने भी अपने में ये चेंज करना है, और मैंने आज से किया और मैं चाह रही हूँ कि कल हो जाए, मतलब कल बदलाव आ भी जाए। ऐसा नहीं होता, समय लगता है। तो आप धीरे धीरे उसको आदत बनाते जाएंगे तो वो पक्का हो जाएगी। फिर हम में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। हम एक छोटा सा गोल बना लें, बेबी स्टेप्स लें, छोटे छोटे कदमों से करें, चलें, तो हम कर सकते हैं उसको अचीव। कहने का मतलब यही है कि एकदम से नहीं है कि बस हाँ मैंने किया, मैंने ये सोचा और मैं हो जाऊं। थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए, मतलब पेशेंस रखेंगे तो सब आराम से हो जाएगा। फिर एक जो हम हैं ना वही रहे, कोई दिखावा ना करे, कोई शो ऑफ ना करे। और एक जो होता है ना ईगो, अहंकार, उसको एक तरफ रख दे। जैसे कि मैं हूँ, मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, आप श्रेष्ठ हैं, आप अच्छे हैं, ठीक है, पर ये कहना है कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, वो चीज़ तो सही नहीं है ना। उसमें तो क्या झलक रहा है, हमारा अहंकार झलक रहा है ना, तो वो चीज़ नहीं करनी। हाँ ठीक है, मैं अच्छा हूँ, मैं भी तो अच्छा हूँ, चलो वो ठीक है, पर सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए मैं को हटा दीजिए। और जो हमारे रिलेशन हैं, जिनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनसे बिल्कुल ऑनेस्ट और लॉयल रहें, ये बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि अपने अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं ना उनको डेवलप करना है। कैसे कि जैसे कुछ मैजिक वर्ड्स होते हैं, उनको बोलना है, जैसे प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, मतलब इस तरह के वर्ड्स को फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है। फिर जो बड़े हैं उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है, जो छोटे हैं उनसे बहुत प्यार से बात करनी है, जो डिसेबल है ना उनको अटेंशन देनी है प्रॉपर। कहने का मतलब ये है कि अच्छे इंसान बनना है, और जो हमारा बातचीत का तरीका है ना वो बहुत अच्छा हो, बहुत सुलझा हुआ हो, बहुत संभला हो। जैसे हम ज़्यादा बोलने की बजाय उनसे सुने भी, मतलब हम प्रॉपर बात करें, ढंग से बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें। फिर इसमें चौथा पॉइंट आता है कि जो हमारी बुरी आदतें हैं ना, बुरी बातें हैं, उनको दूर करना है। देखिए पहले तो हमें अच्छी आदतों को अपनाना है, फिर जो बुरी आदतें हैं उनको दूर करना है। जैसे कि हम किसी भी बात को ना पर्सनली बहुत जल्दी ले लेते हैं, मतलब दिल से लगा लिया, इसने तो मुझे ही कहा है, उसने नहीं कहा, ये उसकी सोच है। तो इस चीज़ को पर्सनली लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। फिर नफरत, जलन, ईर्ष्या, तुलना, ये चीज़ें ना बहुत खराब करती हैं हमको, खुद को। हम मन में किसी के प्रति ग्रजेस भी रख लेते हैं। फिर हम देखिए क्या होता है इससे कि हम मन में किसी के प्रति कोई बात रख ली, अपने मन में रख ली, दूसरे को तो फर्क पड़ नहीं रहा, फर्क तो हमें पड़ रहा है ना, प्रॉब्लम तो हमें हो रही है ना, तबीयत तो हमारी खराब हो रही है ना। तो खुद का ही ध्यान रखिए। ये देखिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो मतलब मन में चीज़ रखिए ही नहीं ना, बस जाने दीजिए उसको, छोड़ो परे। बोलते हैं ना कई बार, छोड़ो परे, चलो कोई बात। देखिए किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर दीजिए, हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लीजिए। कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छा हो गया तो ये नहीं है कि उसका क्रेडिट खुद ही ले जाना है सारा का सारा। कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ तो ये नहीं है कि दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दिया।
जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक फैमिली है, उसमें एक बच्चे का रिजल्ट आया है, तो फादर मतलब रिजल्ट क्योंकि अच्छा आया है, फादर ये कह रहे हैं कि ये तो मेरी वजह से आया है, मैंने ध्यान दिया है। अच्छा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सारा ब्लेम उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर डाल दिया कि ये पढ़ाती नहीं थी, इसने ध्यान ही नहीं दिया बच्चों की तरफ। तो ऐसे नहीं करना, एकदम सिचुएशन को कूलली पेशेंटली हैंडल करना है। ये जो हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं ना, इसको अवॉइड करना है, इससे बचना है। एकदम टाइम को मैनेज करके प्रॉपर चलना है, आराम से चलना है, सुलझे हुए वे में चलना है। फिर आता है इसमें 5th पॉइंट कि हमें दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। मतलब हमारी नेचर हेल्पिंग होनी चाहिए, हमें देने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब देना चाहिए। इसी बारे में एक बहुत छोटी सी कहानी है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार एक बहुत गरीब आदमी होता है, भगवान जी के मंदिर जाता है, जोर जोर से रोने लग जाता है, भगवान जी बताओ आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। तो भगवान जी कहते हैं गरीब क्योंकि तूने देना नहीं सीखा। वो कहता है मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूंगा, मतलब दूं तो मैं तब जब मेरे पास है। तो भगवान जी पता क्या बोलते हैं, बोलते तेरे पास 2 हाथ नहीं है तो दूसरों की मदद नहीं कर सकता, तेरे पास जबान नहीं है तो 2 बोल मीठे नहीं बोल सकता लोगों से, तेरे पास स्माइल नहीं है तो स्माइल देके लोगों का दर्द नहीं ले सकता। तू कह रहा है कि मैं क्या दूं, मेरे पास है ही नहीं कुछ। हमारे मन में होनी चाहिए दया और समान अनुभूति, मतलब हम दूसरे के दुख दर्द को महसूस कर सके, ये फीलिंग होनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए अगर हमारी सोच ही पॉजिटिव नहीं होगी फिर हम कुछ नहीं कर सकते। नेगेटिव सोच होगी ना, नेगेटिव सोच के साथ तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, एक कदम भी आगे बढ़ा ही नहीं सकते। नेगेटिव होगी देखिए हमारी सोच, तो हम क्या करेंगे, हम अक्सर क्या होता है कि जैसे बुरा सोच रहे हैं किसी का, नेगेटिव है तो दूसरे को भी हर्ट कर रहे हैं ना, फीलिंग खुद को भी तो हर्ट कर रहे हैं, हम दूसरे को भी हर्ट कर रहे हैं, खुद को भी हर्ट कर रहे हैं। और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जो अच्छे इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी केयर करते हैं। हम खुद को हर्ट करके, खुद को नेगेटिव सोच के, खुद को हर्ट करके क्या हम सही कर रहे हैं, फिर तो हम बन ही नहीं सकते ना। इतनी मेहनत हमने कर ली, यहाँ पे आके पॉइंट रुक गया हमारा, फिर क्या फायदा हुआ, नहीं हुआ ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव थॉट्स को हटा दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, चेहरे पे खुद ब खुद स्माइल आ जाएगी। आप करके देखिए, जहां नेगेटिव सोचा वहीं पे माथे पे बल आने शुरू हो जाएंगे, जहां पे पॉजिटिव सोचा चेहरे पे स्माइल आनी शुरू हो जाएगी। फिर आता है इसमें 7th पॉइंट कि जो भी हमारा काम हो, हम जो भी काम करें ना, हमारे जो एक्शंस हैं वो सोसाइटी के, हमारे देश के बेटरमेंट के लिए हो। देखिए कहने को बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि हम जिस शहर में रहते हैं यहाँ पे ना प्लास्टिक का मनाही है कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करना, तो नहीं यूज़ करना। आप मदद कीजिए, बल्कि दूसरों को भी अवेयर कीजिए कि कितना नुकसान करता है। पानी है, जैसे चल रहा है पानी बिखरे जा रहा है तो नल का बंद कर दिया, हम एक तरह से योगदान ही कर रहे हैं ना सोसाइटी में। मैं सड़क पे जा रही हूँ और मैंने क्या किया, वहां पे चिप्स का पैकेट है और उसको सड़क पे फेंक दिया, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं योगदान कर रही हूँ कि गलत काम कर रही हूँ। तो मैंने सड़क पर नहीं फेंकना, इतना ही है, बस छोटी छोटी सी बातें हैं हमें ध्यान रखने को। देखिए हम जो है ना, हमारे क्या अधिकार है हमें ये सबको पता होता है और हम बड़ा ध्यान भी देते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है। हमारे कर्तव्य क्या है, इन पे भी तो ध्यान दीजिए ना, अपने कर्तव्य वो भी तो फुलफिल कीजिए ना, बहुत ज़रूरी है। देखिए ये सब जब हम करने लगेंगे ना, मतलब इन चीज़ों को हम फॉलो करने लगेंगे, अच्छे इंसान बनने लगेंगे, तो हम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं। दूसरे सोचेंगे कि अरे वाह देखो, जब हम अपनी बातें शेयर करेंगे, हम अपने बारे में बताएंगे, तो लोग कहेंगे कि देखो ये तो बहुत अच्छे हैं, मतलब एक प्रेरणा है ये तो हम ये कर सकते हैं। और ये बताइए आप कि ये क्या मुश्किल है, जो ये 7 बातें बताई हैं, क्या ये बहुत मुश्किल है, क्या ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकती, बहुत इजी है। इसमें मुश्किल क्या है, बस एक ही चीज चाहिए, हमारी डिटर्मिनेशन कि हमने अच्छे इंसान बनना है, मतलब ठानना है पक्का, मतलब खुद से कमिटमेंट करनी है कि नहीं अब तो बनना ही है अच्छे इंसान। मतलब इसमें जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना कोई मुश्किल ही नहीं है, तो हम बन सकते हैं, हमने बनना है। हम पता है क्या सोचते हैं, अरे दुनिया इतनी खराब है, दुनिया में ये है, दुनिया में वो है, तो माना बुरी है दुनिया, हर तरफ धोखा है, मान लिया, एग्रीड, पर हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है, ये चीज भी तो सोचिए आप। कोई रोक रहा है क्या हमें, खुद तो बने और फिर देखना बदलाव पाएंगे आप एक सोसाइटी में।
वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से थे 7 पॉइंट्स कि इस तरह से अच्छे इंसान बने जा सकता है, बनाया जा सकता है। आप बताइए आप क्या सोचते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।